सो स्टार्ट करते हैं। सर एक दिन के लिए सर, फिर आप छुट्टी चाहिए तो ले लो नहीं मैं सर, मजाक कर क्योंकि रहा था। कल ही एग्जाम है इसका। अरे मैं मजाक कर रहा था, देखना बहुत इजी है, अभी बता देता हूँ। देखो सो टू इक्वेशंस रहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जब अपने को पता है कि मिनिमम नहीं मतलब एग्जैक्टली टू इक्वेशंस तो चाहिए to find the solution, right? Yeah. So second Yes. equation is b1x, not b1x. सर Ma'am, सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड रहता है क्या सब लोग बोलते हैं? मैथ्स में कुछ भी हार्ड नहीं है, सही बता रहा हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस पढ़ने का मन होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, सब बहुत मजा आता है, बहुत इजी रहता है। नहीं तुम्हें मैं सरकाज़म या मजाक से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन इंटरेस्ट हो तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन वो इंटरेस्ट होना चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि और कुछ भी चाहिए कि आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो, इंटरेस्ट होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री में खूब मजा है। ठीक है, कुछ टफ नहीं होता। किसने बोल दिया? आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में एक ही चीज में मजा नहीं आता है, एक दो ऐसे चैप्टर्स होते हैं। स्टैट्स पहला, तुम लोग ये मत बोलना मुझे तो इसी में मजा आता है, कोई है ऐसा? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता। सर कौन सा चैप्टर है ये? स्टैटिस्टिक्स नाम नहीं सुना है क्या? हाँ हाँ सर पता है। सर किसी करने अच्छा को मार्क्स मजा आता है नहीं, उसमें फिर करने भी। को मजा नहीं आता, पर वैसे चैप्टर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें फ्री मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा तुम लोग चैप्टर्स सर मार्क्स मार्क्स करते हो ना? उसमें बिना कुछ किए मिल जाते हैं अच्छे से, तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ तो मैं मार्क्स के उसके लिए बात नहीं कर रहा था, मतलब मैं इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा था, मतलब सिर्फ नॉलेज के लिए बात कर रहा था कि मतलब नॉलेज किसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि चलो कुछ इंटरेस्टिंग सीखा, कुछ मजेदार सीखा, मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। ओके, तो इन दैट सर सीन उसमें सीखने जैसे है ही नहीं, वो ड्राइंग ही करना रहता है इसलिए उसमें ऐसा तो। कुछ भी चैप्टर रहता है तो उसमें मुझे मजा नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स हो गया या और 10th में दूसरा ऐसा कोई चैप्टर नहीं, और बाकी सब इंटरेस्टिंग रहता है, सब में सीखने लायक कुछ ना कुछ है। स्टैटिस्टिक्स में भी है नो डाउट, बट इतना नहीं है जितना होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। ध्रुव सोच रहा होगा कि यार मैथ्स में ही किधर इंटरेस्ट इन लोगों को दिख जाता है, किधर इंटरेस्ट है मैथ्स में? कुछ भी सर, कुछ भी, अब मैथ्स पढ़ाते हो मतलब कुछ भी बोलोगे मैथ्स के लिए, ऐसा सोच रहा है क्या? तो ध्रुव, अब ध्रुव मैसेज करेगा आधे घंटे तक और फिर मुझे पता चलेगा, तब तक मैं वो चीज भूल चुका होऊंगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, मैं आपको एक याद रखने का ट्रिक पहले तो बता देता हूँ। एक टर्म होता है डिटर्मिनेंट्स, एक टर्म होता है सी। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? अगर कभी आपको इधर देखो, कॉपी बाद में करना, ए बी सी डी और दोनों तरफ ऐसा कुछ लाइन दिखे, है ना, ऐसे ए बी सी डी ऐसा दिखा हो और दोनों तरफ लाइन हो, इसका मीनिंग होता है ए डी माइनस बी सी। मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सर हाँ सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ, सर दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसे स्क्रॉल लाइक लेफ्ट राइट करो एक बार, शायद दिखे। आप पीसी पे हो गया? यस सर। हाँ पीसी पे हो, फिर क्यों नहीं दिख रहा सर है? तो फिर रिजॉइन। हाँ तो रिज्वाइन ही करना पड़ेगा। ओके सर तो मैं आप ओके एक ऑफ बार करके रिज्वाइन कर। वापस ऑन करोगे तो भी आ जाता है। तू खुद का कैमरा तो ऑन कर, हैं? ज्ञान दे रहे सिर्फ, देख ए डी माइनस बी सी। अब मैं दूसरा इसके एग्जाम्पल से बताता हूँ। 5 3 2 1 कुछ ऐसा दिखे, दिस मीन्स 5 into 1 minus 2 into 3।
सो दिस इज 5 minus 6 equals to -1. तो ये टर्म एक डिफाइंड होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिटरमिनेंट्स. मुझे पूरी बात कंप्लीट करने देना, उसके बाद कोई डाउट पूछना. अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम. बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपके दिमाग में. तो ये एक्चुअली इसी से डिफाइन हुआ है, दिस टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आप देख लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये चैप्टर हम लोग 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तभी वो देखेंगे हम लोग बाकी डिटेल्स में. अभी आप ये समझ लो कि इससे ना आपके लिए याद रखना भी बहुत इजी हो जाएगा. सिर्फ ये चीज आप समझ लो कि कोई भी ऐसे टर्म हो A1 B1 A2 B2, सो ये क्या हो जाएगा, पहले आपको ये करना है A1 B2 माइनस A2 B1. समझा आपको? बताइए. Yes. आगे बढ़ते हैं. नाउ सी, अब यहाँ पे कैसे आपको एक फॉर्मूला कैसे बन जाता है, x अपॉन, अगर x की बात की है हमने, सो आप x को सोचो है ही नहीं, बाकी जो भी बचा उसके कोएफिशिएंट्स लिख दो. क्या क्या बचा है, y एंड कांस्टेंट टर्म्स, सो b1 b2 c1 c2, ये लिख दिया. ओके. सर क्या बोला, फिर से बोलिए. मतलब x अपॉन लिखा है तो ऐसा समझो कि x है ही नहीं, x को कवर कर दो. अपने बुक पे आप लिख रहे हो तो x को ऐसे कवर कर दो. y एंड कांस्टेंट टर्म्स बचे, तो उनके कोएफिशिएंट्स जो भी है उनको ये डिटरमिनेंट में लिख दो. आपको दिख रहा होगा ये b1 c2, ए को भी कवर करना है. हाँ x और उसका कोएफिशिएंट उनको कवर कर दिया मैंने, और जो बचा उनके कोएफिशिएंट्स लिख दिया. अभी ठीक है. ओके सर. और इक्वल्स टू, x को पॉजिटिव लिया तो फिर एक बार y को नेगेटिव ले लो, डिवाइडेड बाय, अब y की बारी है तो y को कवर कर दिया. ये मैंने क्यों किया था, इसको मिटाने में कितना टाइम लगता है. सर माइनस क्यों लिया? वो देखेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स में क्यों लिया. अभी बस प्लस माइनस घूमते रहेंगे. ओके, पहला प्लस लिया था, दूसरा माइनस, थर्ड प्लस, बस यही सच्चाई. ठीक है, ठीक है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस. आगे. ओके सर. ये तो पूछा नहीं तूने कि सर ये लाइन डाल दिया तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, ये भी पूछ लेना था फिर. क्या सर? ये ऐसे दो लाइन डाल दिया, डिटरमिनेंट्स बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा क्यों किया, ये भी क्वेश्चन हो सकता था ना. सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो समझ गया ना कि हाँ दोनों को क्रॉस किया है, मल्टीप्लाई किया एक दूसरे से, फिर हाँ, तो माइनस किया. प्लस माइनस में से राइम करने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके लिए मैंने प्लस माइनस प्लस कर दिया. ठीक है, अरे कोई रीजन नहीं है इसका, सर तो पर बाद में वाई के पढ़ेंगे. लिए वो आया, उसके लिए मुझे लगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे कई बार कॉमन ऐसा ही होता है है ना, ना. मतलब जनरली ऐसा होता है कि पहला प्लस लिया, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, चौथा माइनस, आप ऐसे ही याद रखो. इसका एक्चुअली रीजन होता है, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल रीजन होता है, बट वो समझाने के लिए पूरा डिटरमिनेंट्स बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है. इसलिए आप अभी याद रख लो, 11th में जब आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया है आपको, तभी आप याद करें ना कि अच्छा इसीलिए वहां माइनस, तभी आपको समझ में आ जाएगा. ओके, अब आगे बढ़ो. ओके सर. तो माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अब y को कवर कर दो, तो y को कवर करने के बाद क्या क्या कोएफिशिएंट्स मिले, a1 a2 c1 c2, राइट. यस सर. फिर 1 डिवाइडेड बाय, सिर्फ तनिष्का को पढ़ना है ना ये सब, बाकी सबको माइक अपना ऑफ रखना है ना, बोलते रहा करो. डिवाइडेड बाय, हाँ मुझे जितनी गालियां देनी है दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइक ऑन करके बोला करो, कैमरा ऑन रखा. और फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 b2. ओके, कांस्टेंट टर्म्स इधर हो गए. डन, समझा सबको? यस सर. अब क्या होगा, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई सर करेंगे इसे. हाँ एक बोलिए, डाउट है आप पूछो. सर, वो मतलब लाइन क्यों यूज कर रहे हो आप? ब्रैकेट है या वो कि फिर कुछ और है? किधर, ये मतलब ये वाला जो ऐसे यूज कर रहा हूँ, हाँ हाँ, वो ब्रैकेट है या क्या है? नहीं ये डिटरमिनेंट्स है. ओके, ओके सर. डिटरमिनेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है.
ठीक है। सर हाँ सर आपने बोला था कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो हम x की जगह पॉजिटिव y भी ले सकते हैं ना? तो फिर y और को फिर पहले उसको लिखना cover पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा कर सर सकते मतलब हैं। ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ फिर ना हाँ। इक्वेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, जो पहले लिखा है पहले उसे लेंगे ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते थे, इक्वेशन को b1y प्लस a1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड b2y प्लस a2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, फिर y डिवाइडेड बाय वो काम, फिर x डिवाइडेड बाय वो, ऐसा कर सकते हैं। यही पूछ रही थी आप? हाँ सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हैं। अभी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सब इधर देखिए। अभी क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है। ये b1c2 माइनस b2c1 हो गया इक्वल्स टू माइनस y डिवाइडेड बाय c2a1 माइनस c1a2 हो गया इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है। अब देखो x का वैल्यू चाहिए, तो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। और y डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, सर y का क्यों नहीं दिया? मतलब क्योंकि दोनों को y और माइनस उसको कंप्यूट नहीं किया। अच्छा रहेगा ना, ये दोनों भी इक्वल है तो यहाँ से सीधे ही x आ जाएगा, इन दोनों को लूंगा तो सीधा ही y आ जाएगा। हाँ? ओके सर। उसके लिए क्या, मैथ्स के केस में थोड़ा सेल्फिश बन जाता है, अपना काम निकालते हैं। सर y माइनस है ना? ये मैं वेट कर रहा था, कोई तो पूछेगा वापस से। देखो कुछ तो मैंने वहां पे कुछ तो चेंज किया, कुछ तो किया है। देखो वो माइनस अब वहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एक बार खुद से सोचो, फिर मैं बता दूंगा, एक बार सोच के देखो। बाकी जो लोगों को भी लग रहा है कि मैंने माइनस वहां छोड़ दिया है, एक्चुअली बिल्कुल सही लिखा है मैंने। एक बार सोचिए कि मैंने क्या सही क्या किया है। 1 मिनट सोचो सब लोग, और जिसको भी समझ में आ जाए तुरंत बोलो हाँ मैं समझ गया, ये समझ गई। सर मैं समझ गया। ओके सर मैं भी। गुड। नहीं समझा, बता दूं? सर समझा। गुड। और कोई? सर समझा। और कोई? यस सर समझा। तो मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझा है ना। देखो बताता हूँ सर समझा। गुड, जिसको भी समझा बहुत अच्छा। देखो सो माइनस y अपॉन नीचे से माइनस कॉमन तो ले सकते हैं ना, फिर माइनस माइनस हटा देते हैं। नीचे माइनस कॉमन लेके उसको उल्टा कर दिया, लाइक a माइनस बी को माइनस ऑफ b माइनस ए तो लिख सकते हैं ना, है ना? बोलो। या ऊपर के माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जैसे समझना है समझ लो। ये ऊपर वाले माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे अगर -1 बाय b माइनस ए लिखा है तो इसे 1 बाय a माइनस बी तो लिख सकता हूँ ना। बोलिए सब लोग, या अभी भी डाउट है? सर आपने सिर्फ पोजीशन चेंज किया है वहाँ पे, जी 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 नीचे क्या? बाकी तो सब सेम ही है। मतलब फाइनली -1 बाय b माइनस ए इक्वल्स टू 1 बाय a माइनस बी। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है। अभी भी डाउट है तो मैं वापस से 1-2 एग्जांपल्स दे दूंगी ना। सर समझा। समझा, चलो गुड। सो इधर से x इक्वल्स टू क्या आ गया, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। y इक्वल्स टू क्या आ गया, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2। तो ये x और y का आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, और इक्वेशन को देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। मुझे ये फॉर्मूला याद बिल्कुल नहीं है, और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, बिल्कुल नहीं। बाकी चीज के लिए जगह खाली रखना है अपने दिमाग में।
आप चाहो तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर बार ये फॉर्मूला डिफाइन करें, वो ज्यादा इजी रहेगा याद रखने से। एग्जाम्पल्स कराऊंगा मैं, उससे आपको समझ में आएगा, कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात बोलूंगा मैं आपको, ये फॉर्मूला सिर्फ एग्जाम के लिए, आप चाहो तो याद रखना, जैसे एग्जाम खत्म हो भूल जाना, कुछ यूज नहीं है इसका। जैसे एग्जाम खत्म हो सच में भूल जाना, कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे दे दे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड एक्स एंड वाई, तो ही यूज करना, नहीं तो ऐसे ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बिल्कुल यूज नहीं करना। और इसमें एक्स एंड वाई के वैल्यू फाइंड करने के बाद कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, उसको चेक करने के लिए एक्चुअल जो अपना वाला मेथड है ना, उससे पहले ही दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर फाइंड आउट कर लेना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रूव कर देना, है कि नहीं? तो अपना वो फुल प्रूफ हो गया कि मार्क्स तो मिलने ही वाला है ना। और ये आइडिया मैंने दिया है, किसी को मत बताना। और वैसे भी ये इतना कुछ बहुत खास आइडिया नहीं था, तुम लोग खुद भी सोच लेते, है ना? समझ में आया? लिख लो। और कोई डाउट तो पूछ सकते हो। कई लोगों ने मैसेज किया है, और ध्रुव आपने चश्मा क्यों पहना है? मैंने चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि लेक्चर्स बहुत होते हैं यार, आंखें बिल्कुल मेरी बिल्कुल सही सलामत है, बस मैं वो दिन भर स्क्रीन देखना नहीं चाहता। ओके, देखना तो पड़ता है, मतलब वो समझ गया ना, प्रोटेक्शन के साथ ही देखना चाहिए, इसीलिए। तुम लोग कैसे दिन भर पहनते हो यार? मुझे तो एक दिन में लग रहा है कि मैं इसको अभी तोड़ के फेंक दूं, जबरदस्ती पहन रखा है मैंने। Can you scroll a little up? कैन आई स्क्रॉल अप? ये लो, कुछ है ही नहीं ऊपर। ध्रुव तूने क्या बोला था? नहीं, किस बात के लिए नहीं बोला था मुझे कुछ नहीं पता। फिर किसी ने ओके बोला था, विघ्नेश, ठीक है। ध्रुव फिर सर आपने कांस्टेंट और वाई का प्लेस चेंज किया ना, कांस्टेंट और वाई का प्लेस चेंज किया ना, मैं नहीं समझा ध्रुव तू क्या बोलना चाह रहा है। अगर तू समझ गया तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं, समझ गया ना? लिख लिया आपने? 1 मिनट। और पार्थ, तू लास्ट लेक्चर नहीं आया था ना? कौन सा? हाँ तू ही, पार्थ दूसरा भी है क्या? पार्थ, हाँ अशोक। शायद नहीं आया था मैं, हाँ नहीं आया था। लेक्चर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, तू मुझे याद भी दे देता है सर कि मैं आया था या नहीं। सर एग्जाम्स चालू है इसलिए नहीं आया था मैं। बट तू स्टार्टिंग में ऐसे बोलेगा ना, सर एग्जाम था इसलिए नहीं आया था। अरे हाँ शायद मैं नहीं आया था, क्या यार। हो गया, लिख लिया? सर मेरा भी चालू है एग्जाम, फिर भी मैं आई थी। पार्थ देख ली, तेरी दुश्मन है ये। सर एक्चुअली कौन सा कितना सब्जेक्ट? भी एग्जाम हो यार, 1-2 घंटे का तो लेक्चर है, आ जाया कर पढ़ने से, मतलब पढ़ लिया करना। मैं सर तुम्हारी पढ़ाई जगह रहता बाकी तो मैं थी भी उस आता। दिन, मैं बस ये पढ़ाई बोलना चाहता बाकी थी सर, मैं भी आता हूँ। उस दिन संस्कृत का पेपर था, पढ़ना था मुझे। फिर तो मैं जरूर आता। संस्कृत अच्छा है, गुड, पढ़ना चाहिए। हो गया? यस सर। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। मैं बताऊँ, बोलूं कुछ? हो गया लिखा हुआ? हाँ सर। ये जो भी मैंने डिटरमिनेंट्स पढ़ाया है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। आपके 10th तक के सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये इक्वेशन लिखना है, उसके बाद सीधा ये लिखना है, सीधा ये स्टेप, ये वाला x/b1c2 - b2c, डायरेक्ट वहां से यहाँ। अब ऐसा सीबीएसई में क्यों किया गया है, आप उनको सीबीएसई वालों को मेल कर सकते हैं, ठीक है?
तो वहां से सीधा ये आया है। ओके सर हाँ आपको सर। नई एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चला? हाँ जी बिल्कुल पता चला। आपका 50% सिलेबस का एग्जाम MCQ नवंबर दिसंबर में हो जाएगा और वो भी एमसीक्यू होगा 90 मिनट्स का। और पॉसिबिलिटी है कि सेकंड वाला जो होगा वो भी, अगर कोविड सिचुएशन खराब रहे तो सेकंड वाला जो होगा वो भी एमसीक्यू ही होगा। और हाँ ये सब कुछ इतना ही है ना। और सिलेबस भी रिड्यूस हो सकता है। हाँ रिड्यूस होगा तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स हटाएगा और क्या हटाएगा, प्रोबेबिलिटी हटाएगा। वो चैप्टर जो एक्चुअली कोई नहीं पढ़ते हैं, नहीं तुम लोग तो पढ़ते हो, तो वो सब हटा दिया जाएगा। सर ऐसे चैप्टर जिनका ज्यादा कुछ करस्पॉन्डेंस आगे के चैप्टर पे नहीं है। एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी बहुत सही बहुत बोला तुम। इंपॉर्टेंट है 11th-12th के लिए। तो हम लोग 11th-12th की प्रोबेबिलिटी का 0.01% ही 10th में पढ़ते हैं। तो वो 0.01 11th-12th में लाइक 5 मिनट की बात है। जो आप पूरे 10th के सिलेबस से पढ़ते हो तो 11th-12th में 5 मिनट में वो नहीं पढ़ सकता है। अभी पढ़ा दूं मैं प्रोबेबिलिटी 5 मिनट लगेगा, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से। ओके क्वेश्चन 10th पे आते में हैं। हार्ड वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होती क्या? जो अब तक पढ़ते रहे वही होती है। हाँ अभी तक जो 9 तक वो पढ़े हो ना डाइस वही 10th में भी। कार्ड्स वही, तो फिर हटा देनी चाहिए। हाँ ठीक है, तुम उसके लिए मेल कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 2x minus 3y equals to 5 minus 5 equals to 0। मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं। 5x plus 3y minus 2 equals to 0। ये 2 इक्वेशंस हैं। सी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, सब लोग देखो। मैं सीधा लिखूंगा x अपॉन x लिया है तो y के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो -3 into -2 -5 into 3 equals to -y divided by 2 into -2 -5 into 5 equals to constant, that is 1 divided by 2 into 3 -3 into 5। देख लो सबको समझा, जल्दी बोलो। यस सर सर समझ गए। So x upon this is 3 to the 6 plus 5 to the 15 equals to -y divided by -4 plus 25 equals to 1 by 6 plus 15। So x by 21 equals to -y by 21 equals to 1 by 21। So यहाँ से क्या आ जाएगा, x by 21 equals to 1 by 21 और -y by 21 equals to 1 by 21। So x is 1, y is -1। आंसर समझ में आई बात, बोलिए। सर वो डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? हाँ बिल्कुल रख सकते थे, क्यों नहीं। हाँ ध्रुव कुछ बोलना चाह रहे हो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैसेज ही करो। वही ठीक है। सर स्क्रॉल अप। अच्छा स्क्रॉल अप। और ज्यादा स्क्रॉल अप करूं या काफी है? सर -1 वो -y होने की वजह से आया ना। हाँ हो गया। ओके ध्रुव देखो, सो x अपॉन y के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप x को आप ऐसे कवर कर दिया मैंने, अगर तो क्या बचा, y के कोएफिशिएंट -3 into -2 -5 into 3, वही लिखा मैंने, अभी समझा।
अभी समझा? यस सर। और फिर अब देखिए माइनस वाई अपॉन एक्स, प्लस के बाद माइनस लिखा है, माइनस वाई अपॉन, फिर y को कवर करो तो x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस 5 इंटू 5, ठीक है बोलो, यस सर। इक्वल्स टू 1 अपॉन जो कांस्टेंट टर्म को कवर किया तो x एंड y की टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 3, वही लिख दिया मैंने और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके ओके सर। और किसी का कोई भी डाउट? सर जो लास्ट स्टेप है x/21 इज इक्वल टू 1/21, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 ये कैसे मतलब पता चला? ऐसे ओके, ऐसे डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। या आपको ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे लिख दो, x इक्वल्स टू 21/21 इक्वल्स टू 1, ये भी कर सकते हैं। ओके ओके सर। ये 21 डिवाइडेड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ सर। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? तो इसका एक एग्जांपल आप खुद करना चाहोगे? यस सर। एक ही आंसर से क्या? कुछ नहीं। सिर्फ 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। एक सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ उसके बाद। हो गया? हुआ? बोलो एक मिनट। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ।
ओके राहुल कुमार, प्रियांशु आप एक बार और चेक कर लो, देवांशी ओके, यशश्री ओके, और कोई? सर थोड़ी देर और। ओके सर हो गया। और टाइम चाहिए किसी को? जल्दी करो रिकिता। हाँ ध्रुव बोलो, क्या बोलना है आपको? सर एक्स्ट्रा टाइम। टाइम चाहिए, जल्दी 2 मिनट दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। सर मैंने आंसर चैट पे सेंड किया। ओके शाश्वत और तनिष्का दोनों का आंसर मिल गया मुझे। रिकिता थोड़ा सा डिफरेंट है आपका आंसर, कोई बात नहीं, चलो मैं करता हूँ। सी कैसे करेंगे? फिर 2 मिनट रुको ना। और 2 मिनट चाहिए, चलो 2 तो नहीं बट 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो। सर करेक्ट है या नहीं? हाँ करेक्ट है, गुड। और सर हाँ मैम बोलिए प्लीज। सर वो जो ऊपर वाले सम में लास्ट तक माइनस वाई क्यों था? किधर, फिर से बोलो। सर इसके जो ऊपर वाला सम था उसमें लास्ट तक माइनस वाई क्यों था? क्योंकि वो लास्ट में डिटरमिनेट था। अल्टरनेट लेना है, एक्स और हमेशा माइनस उसको माइनस ही प्लस लेना है, लाइक माइनस। y के साथ आप माइनस ही रखो हमेशा, ठीक है? ओके सर। ओके यू नो बट सर मैंने आंसर भेजा। हाँ मिला मुझे, आपका भी गलत है पार्थ। श्रावणी आपका भी गलत है। थोड़ा सा और पढ़ाऊं, मतलब इसमें अगर आपको y नहीं रखना हो माइनस ना, तो एक काम कर सकते हो, देखो a1x, कंफ्यूज मत हो जाना इसलिए मैं नहीं बता रहा था, b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो x अपॉन क्या कर सकते हो आप, b1 c2 माइनस b2 c1, यहां तक तो सब सही है, इक्वल्स टू, मत रखो माइनस, लेकिन नीचे चेंज कर दो, ठीक है? नहीं तो हो सकता है माइनस आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो बट अब क्या करो, पहला आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया,
x में पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया था ना, तो Yes, y sir. वाले में पहले ऐसे Yes, कर sir. दो, फिर कांस्टेंट वाले में फिर ऐसे कर दो। प्लस माइनस प्लस में आपको ऑल्टरनेट नहीं करना है। तो नीचे y के नीचे जो आप कोएफिशिएंट में जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उसमें ये x के नीचे पहले ये वाला प्रोसेस करो, y के नीचे पहले ये वाला, और कांस्टेंट के नीचे वापस से वो x वाला हो जाएगा। तो y डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे फिर, ये वाला पहले हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय, फिर कांस्टेंट के नीचे फिर क्या हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1। बोलो समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ओके, तो ये कर सकते, दोनों सेम ही है। ओके सर हाँ बोलो। तो फिर इसमें -1 आपने क्यों नहीं लिया, दोनों सेम है तो? क्योंकि देखो उसमें क्या था, c2a1 माइनस c1a2 था, इधर मैंने पहले c1a2 लिख दिया, तो बात तो एक ही हो गया ना, वो नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके सर। ओके, पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसीलिए ऐसा रखा। ये भी आप लिख सकते हो, कई बुक्स में कई जगह पे आपको ये दिख सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। Okay, sir. बट प्रॉपर जो मेथड होता है वो तो माइनस ही देता है। अगर डिटरमिनेंट से जाओगे तो, वो माइनस ही देता है। आगे बढ़े। सर आंसर एग्जैक्ट नंबर है या फिर पॉइंट में है? आपका पॉइंट में आया है ना, आपका पॉइंट में आया ना? यस सर। कोई बात नहीं, मतलब समझ जाओ एग्जैक्ट नंबर है, पर मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो, सो x डिवाइडेड बाय, मैं सीधे लिखता हूँ -7 इंटू -7 माइनस 25 इंटू 9 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय लिखूं या -y लिखूं, क्या चाहते हो? सर -y लिखो, सर फिर पहले कंफ्यूजन वाला। होगा डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, ओके, तो -y रहने दो। 9 इंटू -7 माइनस 25 इंटू 8 equals to 1 divided by 9 into 9 minus 7 into 8। क्या सब सही है? बोलिए। यस सर। तो x डिवाइडेड बाय 49, 25 into 9 कितना होता है? 225। सही कर रहा हूँ ना, मतलब ऐसे तुम्हारा भी हाँ आएगा। सर। -63 प्लस 200 81 प्लस 56। 56 So x by 274 minus y divided by 137 1 divided by 137। अब ऐसे x by 274 लिखने से अच्छा है यहीं पे आप इनके एलसीएम से एचसीएफ से डिवाइड कर दो ना, ये भी कर सकते हो। समझा? मैंने 137 से तीनों में डिवाइड कर दिया, एक ही बात है ना। कोई ये तो नहीं सोचेगा कि सर पहले कुछ बताते हो यार, बाद में थोड़ा सा चेंज कर देते हो, चाहते क्या हो पता नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए मैं डिफरेंट चीजें बताता हूँ। सो x by 2 equals to 1 minus y equals to 1 डायरेक्टली आ जाएगा। सो x is equals to 2, y is equals to -1। समझा सबको? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको कॉपी। एंड रेजोनेंस के आपके एग्जाम में सिर्फ पॉलिनोमियल्स आ रहा है पेपर में, ठीक है? मतलब वैसे कहने को में लीनियर भी दिया है, सिलेबस में लीनियर इक्वेशंस भी है, बट क्वेश्चंस ज्यादातर पॉलिनोमियल्स के रहेंगे।
किसी से बताना मत कि मैंने आपको ये बता दिया। किससे बताओगे वैसे? तो आप सिर्फ Can you पॉलिनोमियल्स repeat? प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, Can you repeat? एग्जाम में सिर्फ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस रहेंगे। आप सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़ के जाओगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, लीनियर के नहीं आएंगे सर कुछ भी? लीनियर में क्या ही मतलब अभी जस्ट पढ़ाया है ना, इसीलिए। सर फिर तो लीनियर देना चाहिए, ताजा ताजा दिमाग में है ना अभी। इसीलिए तो नहीं दिया ना कि ताजा ताजा दिमाग में आएगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं चाहता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। ये मैं पेपर सेट कर रहा था तभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि बस पॉलिनोमियल रीसेट करना है। अभी मैं लीनियर इक्वेशन का वापस डालूंगा तो फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। ओके, इसलिए अभी सडनली मुझे याद आया कि अरे हाँ, लीनियर इक्वेशंस की तो सिलेबस में था इनके। फिर मुझे याद आया फिर कि अरे मैंने तो बस पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ नहीं। ओके, इसलिए सिर्फ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस है, कर लेना। ठीक है? यस सर। ओके देखो मैं सर। सच बता देता हूँ कितना अच्छा इंसान। लिख लिया? सर स्कूल कैसे होने चाहिए, कौन से इससे आ रहे हैं वो बता दे। क्या? कौन से इससे क्वेश्चन आने वाले वो स्कूल वाले भी बता देने चाहिए। हाँ, मैं मतलब वाह 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 वाह। मतलब ये भी हो जाना चाहिए कि एग्जाम ही नहीं होना चाहिए, ऐसे सब सब मोदी जी कर देना चाहिए। मोदी जी जैसे पास कर देते हैं ना आजकल सबको, वही हो जाना चाहिए, है ना? एग्जाम ही क्यों लेना है? हाँ सर। देखो कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड इसमें। एमसीक्यू होना चाहिए। पता सर चलेगा। एमसीक्यू नहीं, सब्जेक्टिव होगा तो चलेगा, एमसीक्यू नहीं, उसमें ज्यादा टाइम जाता है। बट अभी नए उसमें तो एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। सर मतलब आंसर्स स्कूल की में एमसीक्यू ही है। बट रेजोनेंस का अच्छा है तो ना ठीक एमसीक्यू है। की, आपकी एटलीस्ट आदत भी हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर में सारे एग्जाम्स तो एमसीक्यू होंगे आपके। वही ये सब्जेक्ट अच्छा है ना, एमसीक्यू हो जाएगा तो आदत भी है। उल्टा एसएसटी के लिए तो बहुत अच्छा है। एसएसटी तो ऑब्जेक्टिव ही होने चाहिए। अग्री। सर आपको एमसीक्यू अच्छी लगती है कि सब्जेक्टिव? मैथ्स में तो दोनों ही अच्छा लगता है। अगर मैथ्स का पेपर देना हो, एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, इंटरव्यू हो, डेमो क्लासेस हो, कुछ भी हो चलेगा मुझे। अगर बाकी कुछ भी, फिजिक्स भी चलेगा, सब कुछ, बाकी कुछ भी हो तो एमसीक्यू। लिखना नहीं है यार मुझे केमिस्ट्री में कुछ भी। मुझे ये बायो में कुछ भी, बायो का एग्जाम, बायो सिलेबस से हटा दो मेरे लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और ये और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम लोग ये मत एसएसटी सोचना कि एसएसटी नहीं, मुझे एसएसटी में हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। हिस्ट्री मुझे हिस्ट्री बहुत ठीक है। हिस्ट्री की स्टोरी में मजा आता है बट पढ़ने में मजा नहीं आता। नहीं अच्छे से पढ़ो तो सही, खूब मजा आता है हिस्ट्री में, बहुत मजा आता है। और बाकी ये सर एसएसटी इंटरेस्टिंग है, उसमें इतना कुछ नहीं है अगर नहीं है, पहले एसएसटी से अच्छे से पता पढ़ो ना। होता। एसएसटी सही है, उसमें देख, अब उसमें ऑब्जेक्टिव, अब कोई मुझे पूछेगा बताओ ये उसमें एक्सप्लेन करो 200-300 वर्ड्स में, तो वो मैं नहीं चाहूंगा। उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही होने चाहिए। हो गया? लिख लिया ये आपने? हाँ सर। तो चलो ये वर्ड प्रॉब्लम्स, संस्कृत वैसे भी मोस्टली एमसीक्यू ही आते हैं। संस्कृत मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ना है? मैं नहीं चाहता हूँ मैं संस्कृत पढ़ूं। सर उसमें पढ़ने जैसे इतना कुछ है ही नहीं। वो पठती पठाता पठंती पठसी पठा, वो पता नहीं आगे क्या होता है, उतना तक पता है मुझे। पठसी, सर अगर बेसिक पता होगा तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पठथा पठत, पठामी, पठावा पठामा। याद है मुझे। और भी कुछ तो होता था, नहीं और नहीं आता कुछ। सर 5 रूप होते हैं उसके, बहुत कुछ है वो। जानना ही नहीं है कुछ। मैथ्स, फिजिक्स या हिस्ट्री ये सब कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मैं जान लूंगा। याद रखने वाला कुछ नहीं। हिस्ट्री में भी वो जो डेट्स होते हैं, मतलब लाइक वो मुगल कब इंडिया आया था, वो सब नहीं चाहिए। हाँ वैसे मुझे वो याद है, कब आया था वैसे मुगल इंडिया, भारत कब आया था वो मुगल्स, पता है तुम लोगों को? किड्स इतना भी पता नहीं।
ये मत बोलना कि सर वो क्या कहते हैं एसएसटी पढ़ा रहे, क्या मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मुझे बस इंटरेस्टिंग अपने टाइम में लगता है, अभी बिल्कुल नहीं आता है। मुझे ये एक ही क्वेश्चन याद है, मुगल सिंह ने कब आया था, उसी का मैं बस क्या कहते हैं शो ऑफ करते रहता हूँ, और कुछ नहीं पता है मुझे। 1526 में आया था इंडिया, बस इतना याद है। हो गया, लिख लिया सबने? चलो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। हाँ क्या पढ़ाऊं मैं नेक्स्ट डे? वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, टाइम जाएगा तो चलेगा क्या सर? अच्छा हाँ, आपका एग्जाम है ना, मैं भूल जाता हूँ। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे वन वेरिएबल्स का होता था, सिंगल वेरिएबल रहता था, वैसा ही टू वेरिएबल्स का भी होता है। आपको सिर्फ जो भी डेटा गिवन है उसका इक्वेशन फॉर्म करना है। रुको रुको रुको, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, एक नंबर है, डिजिट्स का सम कुछ गिवन है, तो जो भी फाइंड करना है जनरली उसे अज्यूम करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिजिट्स आर 12, a प्लस बी इक्वल्स टू 12। मुझे अभी यही याद आ रहा है, रिसेंटली कहीं तो किया था ये क्वेश्चन मैंने। और अगर तो सी क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 12 एंड इफ यू ऐड, पता नहीं क्या ऐड करते हैं, 37। सपोज 37 ऐड करने पे उनके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सो नंबर क्या हो जाएगा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नंबर, आपने ए को टेंस डिजिट रखा है, बी को यूनिट डिजिट रखा है, तो कोई भी नंबर इज 10 इंटू 10, टेंस प्लेस पे जो भी है वो प्लस यूनिट प्लेस पे जो है ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा राइट? ये पता है आपको कि इफ डिजिट्स आर ए एंड बी तो नंबर क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। और अगर डिजिट्स रिवर्स कर देते हैं तो 10b प्लस a। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, अब यूनिट का प्लेस जो है वो टेंसिटी प्लेस के प्लेस पे चला जाएगा, तो न्यू नंबर क्या बनेगा बताइए, 10b प्लस a। सर 8th 7th में पढ़ा था। हाँ, तो इसके तो सारे क्वेश्चन सब तेरे से हो जाएंगे, एक भी का गलत आंसर तू बता के देखा। तो 10a प्लस b, मैंने बोला पढ़ा था, सारे क्वेश्चन नहीं किए अगर थे। 37 ऐड करेंगे तो न्यू नंबर आना चाहिए, राइट? समझ में आया? तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लॉजिक हो। तो फर्स्ट तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सेकंड टाइप रहता है कि अगर वो जो टफ रहता है बच्चों के लिए, वो होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होना। तो आपको अपस्ट्रीम पता होना चाहिए, लाइक जिधर भी रिवर का फ्लो है उसके अपोजिट में अगर आप जाते हो दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर जिधर लाइक फ्लो है उधर ही आप भी जा रहे हो दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। इसमें क्या करना है कि आपको अगर x एंड y स्पीड है दोनों का, इधर भी x एंड y है स्पीड दोनों का, तो आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे x माइनस वाई कर देंगे, तो बोट के स्पीड से फ्लो का स्पीड सब्ट्रैक्ट करेंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि फ्लो से ही हम लोग बोट का स्पीड सब्ट्रैक्ट करने लगे, वो गलती मत करना। x माइनस वाई मीन्स x इज स्पीड ऑफ बोट, y इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऐसा कुछ होता है। आई बात समझ में? और डाउन स्ट्रीम मीन्स दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड किसी में भी किसी को करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इस टाइप की क्वेश्चंस कंप्लीटली डेटा बेस्ड होते हैं, मतलब कि क्या क्वेश्चन में गिवन है उस पे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, और जो फाइंड करना है 99% केस में उसी को हम लोग अज्यूम करते हैं, x एंड y। तो इससे पहले आप टिल 8th हम लोग एक ही इक्वेशन रहता, एक ही वेरिएबल रहता था x, उसमें इक्वेशन फॉर्म करते थे। अभी तो अपने पास प्रेफरेंस है, 2 वेरिएबल्स हैं तो कोई भी 2 चीजों को अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो मेनली इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप इसके क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना, उससे ही होगा अच्छा। ओके, और मैं भी क्लास में और भी एग्जांपल्स इसके कराऊंगा डिफरेंट, बट नॉट टुडे। तनिष्का इनफ है या फिर आपको और समझाऊं? नो सर, समझ गए? और किसी को कुछ? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये 9th में और इसमें था। हाँ 9th में नहीं होगा बट 8th में होगा शायद, 9th में नहीं होगा सर। ये फिजिक्स में था पर मैथ्स में 8th में था। फिजिक्स में हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। वेलोसिटी और उसके रिलेशन में आता है ना ये, इसके लिए।
सही बात है। और बाकी अभी भी आप लोग भी IJSO या NTSC के लिए जाओगे तो शायद तो भी फिजिक्स में आ जाए शायद। हो गया तो हाँ सर। होमवर्क तो पॉलिनॉमियल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नहीं कंप्लीट एक्सरसाइज 1 नहीं किया था डिस्कस। सर आपने पॉलिनॉमियल का बस एक ही होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज 1 का वो A सेक्शन। तो नेक्स्ट डे का होमवर्क है पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो भी है सब कर लेना है आपको। और ये आप संडे से पहले कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। आज अपना ये वीक का सेकंड लेक्चर है या फर्स्ट लेक्चर है? सेकंड है ना? मतलब इसके बाद तो सीधा पेपर ही है। तो डिस्कशन हो या ना हो संडे से पहले आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 1 बिल्कुल मत छोड़ना, कर लेना। और अगर थोड़े से ज्यादा समझदार हो तो एक्सरसाइज 2 भी करना, और उससे भी ज्यादा समझदार हो तो एक्सरसाइज 3 भी करना। बट अच्छा रहेगा, मैं बाद में पेपर के टाइम में तुम्हें याद आने वाला है क्योंकि कि मैंने एक्सरसाइज 2 3 कर लिया होता तो अच्छा होता। हिंट समझो, एक्सरसाइज 2 3 कर लेना, 1 तो कर ही लेना तो अच्छा रहेगा। ओके ओके सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। Okay, थैंक यू सर, बाय सर। bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye.